युद्ध का आमंत्रण भेज दीजिए पंडित जी। जजमान, आप आखिरी सूर्यवंशी राजा बचे हो। यदि इस युद्ध में आपको कुछ हो गया तो वो चंद्रवंशी जल्लाद पूरे साल इस क्षेत्र के लोगों का जीना हराम कर देगी और उसका सारा दोष आप ही के सर आएगा। साहब मालकिन हॉस्पिटल में बिटवा को जन्म दे रही हैं। हमारा राजकुमार आगवा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, राज का उत्तराधिकारी आगवा। ससुर जी, बेटा कहाँ है? बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। भगवान ने खुशी भी कैसी दी है। मरी हुई खुशी अपनी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। इस बारे में वसुंधरा जानती है? नहीं दामाद बाबू। उत्तराधिकारी आ गया। ये पैदा हुआ है शत्रुओं का नाश करने के लिए। भगवान की तरफ से भेजा गया ब्रह्मास्त्र है ये। आज के बाद से हम सबको ये भूल जाना होगा कि मुझे कभी कोई बेटा भी हुआ था। आज से 25 साल बाद आपका जाबाज राजकुमार आपके सामने होगा। इसे ऐसा योद्धा बनाना है कि शत्रु भी इसका नाम सुनकर कांप उठे। बस इस सब के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। राजकुमार को हमारी उम्र लग जाए। 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 इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आपने झूठ क्यों कहा दामाद बाबू? हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमें लोगों के मन में विश्वास बनाए रखना है, शत्रुओं के मन में भय बनाए रखना है। इसकी मां को जिंदा रखने के लिए, झूठी आस बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। बाद में राजकुमार कहां से आएगा? भगवान अगर हमसे प्यार करता है तो वो जरूर किसी न किसी को भेजेंगे। लेकिन जब तक वो रक्षक नहीं आ जाता, हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। दफना दीजिए इसे। और उस साल अपने बेटे के गम में डूबे हुए सूर्य प्रताप उस युद्ध को हार गए। हमार लोग मरे तो खुशियां मनाते रहे, उनका बिटवा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते रहे क्यों? आज के बाद किसी के भी घर में लड़का पैदा नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ हमारे परिवार में। और 25 बरस के बाद कोई उत्तराधिकारी आया तो उसका साथ देने के लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। अपने कान खोल कर सुन लो। अगर किसी के भी लड़का पैदा हुआ तो हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। आज के बाद सिर्फ हमारा झंडा लहराएगा यहाँ। हम ही यहाँ के राजा होंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। 25 साल बाद जटा साहब, तेरे दोस्त बख्शी का क्या हाल हुआ था मालूम है ना? अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे आदमियों को पैसा दे दे, नहीं तो तुझे भी बख्शी के पास भेज दूंगा। मुझे एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दौलत मेरे खून पसीने की कमाई है, समझ गए? बाहर मत निकलना सर।
वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे बचा लो प्लीज। सॉरी मुझे बचा लो। विक्रम मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। हम तुम्हें बचाने जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। विक्रम प्लीज। मैं समझते नहीं हो क्या? हेलो, यस। देखा, तेरी ही कंपनी मिला के तेरा गेम बजा रहा हूँ। जब अपने ही लोग अपने काम ना आए तो फिर इस दुनिया में जीने का क्या मतलब? मार डालो मुझे। मैं उसको मारूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मार देगा? तू मार देगा? तू यमराज की औलाद है? मुंह साफ कर। देख, लाइफ में पैसा सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है: शहजादी, शादी, आबादी। मरने मारने के लिए नहीं। बीच में डिस्टर्ब मत कर। अरे ये कहाँ गया? हेलो, हाँ काम हो गया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आया ना रास्ते पर। अरे अब ठीक तो है ना अंकल? तुमने तो बचा लिया। थैंक यू मिस्टर। थैंक्स से ही काम चलाओगे? तो फिर और क्या चाहिए? अरे अंकल, आजकल मार्केट में थैंक्स को कौन पूछता है? अगर जान है तो जहान है। देखिए अंकल, समझ लीजिए आज आप यहाँ मर जाते। क्या मतलब? मान लीजिए मर जाते। एम्बुलेंस का खर्चा, पुलिस का खर्चा, अंतिम संस्कार, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, पंडितों का दान, ये दान वो दान, कितना खर्चा होता? आप सारा खर्चा जोड़ लो और वो पैसा आप मुझे दे दो। है ना सिंपल सी बात? आदमी इंटरेस्टिंग हो तुम। मेरे हिसाब से सब कुछ मिलाकर 10 लाख रुपए बनेंगे। अरे अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बैंक अकाउंट है या कैश दे दूं? सर, ऊपर वाले की दया से मेरे पास अपना बैंक अकाउंट है और आपके पास आपकी जान। अगर आपके हाथ पैर टूट जाते, सर फूट जाता तो मेडिकल का खर्चा 60-65 लाख का फटका, तो हॉस्पिटल, ऑपरेशन, डॉक्टर, नर्स पे खर्चा होता ना, वो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो दिल साफ है और दिमाग बहुत तेज है। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। सर, ऊपर वाला जहां भेजता है वहां चला जाता हूं और जिसकी मदद करनी है उसकी मदद करता हूं अपने दम पे। रही बात आप जैसे शरीफ लोगों की, एक बार मैंने किसी की मदद कर दी तो अपने हक के पैसे छोड़ता नहीं। लड़की चाहिए, वो भी तुम्हें?
शादी के लिए? भाई तेरे बैंक में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने बचपन में ही सोचा था मिनिमम 50 लाख बैंक में नहीं होंगे तो लड़की से प्यार नहीं करूंगा। ओहो। जब तक 60 लाख नहीं होंगे शादी नहीं करूंगा। और आज तो कमाल हो गया, एक दिन में मैंने 65 लाख कमा लिए। वेरी गुड। अब मेरा बैंक बैलेंस सीधा 65 लाख रुपए हो गया। मिनिमम 65,000 इंटरेस्ट मिलेगा। मैं और मेरी वाइफ एकदम आराम से रहेंगे। अब जल्दी से एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लूंगा, फिर उसके माँ बाप से बात करूंगा, अच्छा सा मुहूर्त ढूंढूंगा और धूमधाम से उसे अपने घर ले आऊंगा। अब तू देखते जा कि मेरा प्लान किसी तेरी तो 65 लाख बैंक बैलेंस वाले आदमी को मारता है। तेरी तो गाड़ी की डिक्की में अभी तोड़ता हूँ। अच्छा हुआ इसकी डिक्की नहीं तोड़ी। अरे कहाँ जा रही है ये? ओ, तेरी निकल गई। पकड़ के रहूंगा इसे। क्या कमर है? ओ यार, ये तो दौड़ा दौड़ा के थका देगी। माँ कसम, लड़की है या पटाखा? कौन है ये जो तुझे घूर घूर कर देख रहा है? इसको ना कल मैंने कार से हल्का झटका दिया तो मेरे पीछे 5th फ्लोर तक आ गया। लगता है बड़ा झटका देना पड़ेगा उससे। चलो इसको लेकर शॉपिंग करने चलते हैं। पैसा खत्म, खेल खत्म। देखना आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। भैया तुम्हें कंगाल करने का प्लान चल रहा है, संभल कर रहना। जरा देखो उस मोहन प्यारे को। क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग और रिकवरी एजेंट ज्यादा है लेकिन लड़कियां कम। इम्पॉसिबल। भगवान के पास से पैसे चुराना आसान है लेकिन मेरी जेब से माल निकालना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? ऐसा ही है। आज तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ए, कम हियर। जी, मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं तो क्या इस 1.5 फुटी को बुलाया? अबे, क्या तुम्हें मैं 1.5 फुटिया लगता हूँ? जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी नहीं देखी ना। आपके जैसी आंखें, आपके जैसे बाल, आपके ये गुलाबी होंठ, आपके बोलने का स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, कैसे ना देखूं। और आप भी तो वही कर रही थी। धोनीज हेयर इज सो नाइस, धोनीज आईज आर सो क्यूट, धोनीज बॉडी इज सो हॉट। उससे अच्छी तो मेरी बॉडी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम कल से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो भी सीधे यहाँ पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए। ए, तुम पागल हो क्या? पागल? तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। चाहो तो अपनी फ्रेंड से पूछ लो। इस बॉडीगार्ड से मत पूछना, पर इनमें से किसी से भी पूछ लो। अगर इनमें से कोई भी कहे कि तुम प्यार के लायक नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। शट अप। अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो घर से उठवा लूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ।